अगर आप भगवान के प्रिय हैं तो ये आपके साथ जरूर होता होगा। हर भक्त के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठता है कि क्या मैं भगवान का प्रिय हूं? क्या वो मुझे भी उतना ही चाहते हैं जितना अपने बाकी भक्तों को? क्या मेरी भी उन तक पहुंच है? और ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर प्रेम करने वाला ये जानना चाहता है कि सामने वाला भी उससे प्रेम करता है या नहीं। पर भगवान का प्रेम शब्दों में नहीं आता, वो कुछ निशानियों में दिखता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हर उस इंसान के साथ होती हैं जो भगवान को प्रिय होता है। आज मैं आपको वही बातें बताऊंगा और सुनते सुनते आप खुद जान जाएंगे कि आप उनके कितने प्रिय हैं। पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो आखिरी निशानी है ना, वो सबसे पक्की है। वो साफ बता देती है कि आप उनके चहेते हैं। उसे सुने बिना मत जाइएगा। तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भगवान का प्रेम इंसानों के प्रेम जैसा नहीं होता। इंसान जिसे प्यार करता है उसे सुख देता है, आराम देता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता है। पर भगवान का प्रेम इससे कहीं गहरा है। वो जिसे सच में चाहते हैं उसे सिर्फ सुख नहीं देते, उसे संवारते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और सबसे बढ़कर उसे अपने करीब लाते हैं। तो भगवान के प्रेम को संसार के पैमाने से मत नापिए। उसका पैमाना अलग है और उसी अलग पैमाने की निशानियां आज मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पर याद रखिए, आखिरी सबसे पक्की है। पहली निशानी, आपके जीवन में मुश्किलें औरों से कुछ ज्यादा आती हैं, पर हर मुश्किल आपको तोड़ती नहीं और मजबूत बनाती है। देखिए, ये बात सुनने में अजीब लगती है। हम सोचते हैं कि भगवान का प्रिय तो वो होगा जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, पर सच इसका उल्टा है। भगवान अपने प्रिय भक्तों को आराम की नींद नहीं सुलाते, उन्हें तपाते हैं, परखते हैं, ताकि वो खरे सोने की तरह निखर जाएं। जिस लोहे को साधारण कील बनना हो उसे ज्यादा नहीं तपाया जाता, पर जिस लोहे को तलवार बनना हो उसे बार बार आग में डाला जाता है, बार बार पीटा जाता है। समझिए, अगर आपके जीवन में मुश्किलें ज्यादा आती हैं पर आप हर बार उनसे लड़कर उठकर और मजबूत हो जाते हैं, तो ये भगवान के प्रेम की निशानी है। क्योंकि देखिए, मुश्किल तो सबके जीवन में आती है, पर भगवान के प्रिय की पहचान यह है कि कोई मुश्किल उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। वो गिरता है पर हर बार उठ जाता है। हर मुश्किल के बाद वो थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और भगवान के करीब हो जाता है। यानी भगवान मुश्किल भेजकर आपको कमजोर नहीं कर रहे, वो आपको हीरे की तरह तराश रहे हैं, और हीरा वही तराशा जाता है जो कीमती होता है। तो अपनी मुश्किलों को अपने ऊपर भगवान की नाराजगी मत समझिए, उन्हें उनके खास प्रेम की निशानी समझिए। देखिए, जिस माली को अपने पौधे से सबसे ज्यादा प्रेम होता है वो उसी की सबसे ज्यादा कांट छांट करता है। बेकार पौधों को तो वो यूं ही छोड़ देता है, पर जिस पौधे से उसे फल की उम्मीद होती है उसी को वो काटता छांटता है ताकि वो खूब फले फूले। आपके जीवन की कांट छांट इसी बात का सबूत है कि माली को आपसे फल की उम्मीद है, आपसे प्रेम है। पर यह तो पहली निशानी है, दूसरी इससे भी प्यारी है। ध्यान से सुनिए। दूसरी निशानी, गलत रास्ते पर जाते हुए आप बार बार रोक दिए जाते हैं। यानी आप चाहकर भी ज्यादा देर तक गलत राह पर नहीं चल पाते। देखिए, कुछ लोग गलत काम करते हैं और आराम से करते रहते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती। पर भगवान के प्रिय के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो गलत राह पर कदम रखता है तो भीतर से कुछ उसे रोकने लगता है। एक बेचैनी होती है, मन नहीं मानता, या फिर बाहर से ही कोई रुकावट आ जाती है, कोई काम बिगड़ जाता है और वो उस गलत राह पर आगे नहीं बढ़ पाता। समझिए ये क्यों होता है। जब कोई आपको बहुत प्यार करता है तो वो आपको गलत राह पर जाते हुए नहीं देख सकता। वो आपको रोकेगा, टोकेगा, चाहे आपको उस वक्त बुरा ही क्यों ना लगे। एक